दियो स्वामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। दया धर्म चित नाही समाए। दया धर्म चित नाही समाए। शील क्षमा संतोष न आए। शील क्षमा संतोष न आए। विरह विवेक सगरी रानी। विरह विवेक सगरी रानी। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। असमय बहुविधहीन नकामी। असमय बहुविधहीन नकामी। ताऊ पर प्रभु कृपा कियो स्वामी। ताऊ पर प्रभु कृपा कियो स्वामी। तब पद कांज नमामि। तब पद कांज नमामि। आरती जय गुरुदेव नामी। आरती जय गुरुदेव नामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। कीनी कृपा दर्शन दियो स्वामी। जय कोटि करू वंदना। रब करब शरण कमल विसरो नहीं। जय गुरुदेव राम शरण कमल विसरो नहीं। जय गुरुदेव नाम दाता सबके सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। खुशी हुई आपसे मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, बताओ। रात्रि के 8:30 बज रहे हैं। काफिला पड़ाव पे लगभग गाड़ियाँ पहुँच ही चुकी हैं।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मांस हमारे लिए बना नहीं, वो अगर उसका दर्द भी आ रहा है तो भी वो बॉडी में वो हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो बॉडी के विपरीत है। ये बात मैंने समझ में आई। तो मैंने लोगों को बोला कि मांस बनेगा भी नहीं। तो कई मॉडर्न है हमारे भी घर में, तुम्हारे भाई मेरे को भी पता, तुम दवाई लेके मत जाओ। तो मेरे पास कोई भी आ रहा है और ठीक होने के बाद भी मैं बोला वीडियो बनाओगे तो दवाई दो, मैं गोमूत्र पी लूँगा लेकिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, तुम्हें भागे भगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि मॉडर्न कौन अपने आप को समझे, हत्या ना करे। ये समाधान नहीं है, ये भोजन नहीं है, खाना ही है। तुम्हें मांस तो कच्चा खाओ, और कच्चा नहीं खा सकते तो तुम पका के नहीं खा सकते। मैं तो कच्चा, जैसे आप पनीर बोलोगे सब्जी आप कच्ची खा लेंगे, बैंगन दो, भिंडी दो, तोरई दो, हम करेला दो, तुम मांस कच्चा खा के दिखाओ तो ना ही इसमें ताकत है ना ही इसमें स्वाद है, क्यों खा लो। तो मेरे को जो प्रभु ने जीवन दिया वो सिर्फ ये था कि मैं मांस को ख़त्म करना है। मांस को सेवन की चीज़ों से कुछ नहीं होता, ना ताकत है ना उसमें स्वाद है। तो उन लोगों ने बोला कि हमने तो मोहल्ला ही छोड़ दिया। एक बंदा आया अपनी पत्नी से, मैं यहाँ अलग ही रहता हूँ, अब स्मेल भी नहीं है, उसके ब्रेस्ट में कैंसर था जो ठीक। हाँ, तो अभी एक संदेश है मैं जो देख रहा हूँ सर, उनकी कंडीशन क्या थी, पूरा खा चुके थे, डॉक्टर ने जॉब दे दिया था। अगर 20 दिन में ठीक हो जाती है हमारी बात, दवाई क्या गोमूत्र में मैंने औषधियों को डाल कर उसमें स्टीम कर उसमें कुछ भस्म डाल दिया, उन्होंने क्या किया उसके ऊर्जा को धनिया में खुशबू, तो मैंने क्या किया कि भस्म डाल के गोमूत्र में स्टीम ऊर्जा काम कर। और एक जो पेशेंट डर जाता है कैंसर है कैंसर है, और मैं कहता हूँ नहीं कैंसर, अगर कैंसर है तो ठीक कैसे हुआ, मेरे पास कैसे हुआ, पहले दूसरे दिन कैसे हुआ। तो मुझे लग रहा है कि कैंसर बनाया जा रहा है, जांच करके बायोप्सी करके कीमो लगा के। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो लोग जैसे चिढ़ रहे हैं, जब वो रोड बोल रहे हैं उनको बोले कि ये तो कोई भी कुछ बोला। जब डिग्री की थी किसी था तो मैं आयुर्वेद को अधिकार नहीं दिया गया, बच्चे को अधिकार नहीं दिया गया, तो मैं चाहे मेरे को उठा के जेल में बंद कर दो, मैं तो बोलूँगा। तो मैं अब मैं अभी बोला कि मैं इसको मैं लोगों को बांट देना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं किस दिन मेरा बनता है। ये बीमारी नहीं है जब इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, एक सदा हरी लगाने से जख्म 24 घंटे में ठीक हो सकता है, तो ये फिर औषधियों का ड्रामा क्यों कर रहे हैं। हमारी प्रकृति पूरा दे रही है, उसमें गाय रखो, खाना पीना ढंग से बैठे कर दो, गौमूत्र का सेवन कर दो, गौ में स्नान कर दो, समाधान हो गया। एक महिला थी ब्रेस्ट में गांठ था, डेनिस के बोले में, किसी महिला को सेम कंडीशन थी, उसने ऑपरेशन कराया, हीमोग्राफी डेथ हुई, तो वो नहीं चाहती थी मैं अपनी ब्रेस्ट की गांठ के ऑपरेशन करा। तो उस महिला से मेरी जो मेरे पास दवाई चल रही वो ठीक हो चुकी थी, तो मुझे तेरे डॉक्टर का नंबर है, तो डॉक्टर का नंबर तो दे दूँगी, क्या तुम गोमूत्र पी लोगी, बोले नहीं, तो मर जाओ पागल है, तो तुम्हें डॉक्टर दवाई नहीं देगा। तो उसका सारा सिस्टम गोमूत्र से। अब आई तो नहीं मेरे पास, लेकिन क्या वो घर जाके गोमूत्र पीने का ट्राई करी। अब जब गोमूत्र किसी ने नहीं पिया तो जैसे ही उसने प्याला लाया उसको उल्टी आ, फिर दूसरे दिन फिर ट्राई किया, तो तीसरे दिन पी तो कुछ नाक से निकला, कुछ मुँह से निकला, चौथे पाँचवें दिन पीने लगी, अब पीने से उसको कुछ लूज मोशन लगा। अब जब 10 दिन उसने लगातार गोमूत्र पिया तो उसकी गांठ ही खत्म हो गई। अब वो जाके उससे बोलती है कि मेरी गांठ तो खत्म होगी, क्या मेरे को वैद्य के पास जाना पड़ेगा दवाई लेने। तो वो बोलती क्यों जाएगी दवाई लेने, जरा 25,000 बच गई। तो मेरे पास जब वो महिला आई ना कि मैंने तो ऐसे ऐसे गोमूत्र का बोला, उसकी तो गांठ ही खत्म होगी, तुम तो मेरा धंधा खराब हो। मैं उसको मजा आके बोला, डर गई ऐसी कोई, मैं धरती नहीं गई, मैं क्या वीडियो बनाऊँ। मैंने उसकी वीडियो बनाई है गुजरात में, या
हिम्मतनगर, नाम उसका गिरीश भाई। अब उसके घर के बाहर 170 लोगों की भीड़ बता रहा हूँ, सिर्फ गौमूत्र पीने की। तो ये मैसेज गया और अब ये चाहते हैं कि इस तरह से लोगों तक मैसेज चला जाए ताकि गाय को लड़ रहे हैं लोग बचाने के लिए, मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, गोलियाँ चल रही है। मैं कहता जरूरत नहीं, आपको जीवन बचाना है। कैंसर को लेकर जमीन बिक रही है, गहने बिक रहे हैं, गाय बचा लो। किसके लिए? अपने लिए। नहीं तो ये लोग चिकित्सा के नाम से लूट रहे हैं। आज आयुर्वेद में भी एक संस्था है, नाम नहीं बोलूँगा, वो एक दिन का 21,000, 11,000, 10,000। तो मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए, हमें लोगों को मैसेज दे देना है कि अब गाय को आप स्वयं के लिए बचाओ। सरकार कोई आपका हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मंगल पांडे के समय से लेकर अभी तक गाय की सुरक्षा नहीं हुई। देश की आज़ादी की क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी गाय पर, तो अभी भी वही चल रही है, कोई सरकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि अपने लिए बचाओ। अगर घर में जगह नहीं है तो गौशाला में जाकर एक गाय हमारी, आप उसका खर्चा होगा, गौशाला वाले का बोलो उसका नाम रख दो। अगर ये कहीं गाय दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। जिस दिन मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी मैं अपनी गाय ले जाऊँगा, एक नंदी और एक गाय। मैं चाहता हूँ हर के जीवन में, क्योंकि इंजेक्शन लगा के टीके लगा के गाय का घर धारण करना है और कहीं ना कहीं नस्ल खराब हो रही है। अब अपने अपना दायित्व बनता है कि आप अपने गाय को खुद बचाओ स्वयं। इसके लिए अपने लिए नहीं तो सब जमीनें बिक जाएंगी। 14 करोड़ रुपया लगाने के बाद एक व्यापारी आता मेरे पास कि मेरा सब नष्ट हो गया, वोकल कैंसर था, और मेरे पास दवाई लेके जाता 3 महीने में उसका वोकल कैंसर ठीक हो जाता है। वो 14 करोड़ कहाँ से लगाओगे इतने पैसे? और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही विज्ञान है, मैं सबको प्रेस करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि कोई बड़ी औषधि नहीं है। जो छोटी मोटी विद्या मैं सबको स्वयं बताऊँगा, मैं सबको स्वयं सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ ये भारत देश इसको गुलाम बनाने के लिए चिकित्सा का सहारा लिया गया है कि चिकित्सा के माध्यम से लूटा जाता है, कहीं ना कहीं एक वही। तो मैं एक डिस्प्ले करूँगा, आज 2000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है, 960 वीडियो है और सबके चेहरे के साथ, एंट्री के साथ। तो मैं सबको खड़ा करूँगा, तुम जवाब दो, तुम सवाल करो। मैंने तो कोई ऐसी कुछ समझ कि तुम बचा लो। आज सिर्फ यही बची है गाय जो ऊर्जावान है, इसमें सभी उसके गौमूत्र में, दूध में, छाछ में, उसके गोबर में, उसके घृत में सब छुपा है, बाकी सब नष्ट कर दिया गया है आयुर्वेदिक। एक यही बची है जो हमें बचा पाएंगी, और नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। ये जितनी भी आयुर्वेदिक के नाम से भी लोगों ने दुकान चलाई है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी औषधि का ये अकेली गाय। मैं चाहता हूँ कि आज आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूँ। सिर्फ गाय, मेरे जीवन में सिर्फ गाय थी और आज मैं यहाँ तक हूँ। और आज भी मुझे एक सीख लगता है कि मैं नहीं नीचे ठीक हूँ। शायद जिस दिन मेरा जीवन का अंत होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि सच्चाई पैसे कितने कमाना, नहीं है। जो आज मेरे को दुआ मिल रही है, एक छोटा बच्चा 8 साल का जो आँख से नहीं दिख रहा था, उसका पिता बिहार से उसको सिर्फ इसलिए लेके आया, बोला मैं मेरी वीडियो चली गई। वो आने के बाद मेरे पास बैठा तो मैं मोटिवेशन करने के लिए उस बच्चे को बोला कि बेटा बड़े होकर क्या बनेगा। उस बच्चे का प्रश्न, वो कहता मैं डॉक्टर साहब आपको देखना चाहता हूँ। अब मेरी जुबान लड़खड़ा गई कि मैं उसको झूठ बोलूँ कि तू देख लेगा। सब लोग बैठे थे, मैं कान में धीरे से बोला उसको मैंने कि तू देखेगा बेटा, क्योंकि सब सुने नहीं। लेकिन मेरा झूठ मेरे उसके और मेरे बीच है। अब मैंने उसको बोल तो दिया, लेकिन पूरी दिन मन में था कि क्या गलत तो नहीं बोला उसको। बच्चा की मैंने गौ माता के बारे में मेरे पास नदी है, मैं उसके कान में बोला देख, मैंने कुछ भी बोला तू देख लेना। मैंने उसको बोल दिया तू देख लेना। आज वो बच्चा आँख से देख रहा है। उसने उसकी बहन का फ़ोन आया, मैंने वीडियो भी डाला था मेरी कि अंकल भैया की दवाई भेज दो, पापा तो काम पर गए हैं, कई दिनों से जाते, और उन्होंने बोला कि आपका नंबर लग नहीं रहा, तो दवाई भेज दो। मैंने बेटा कितना आराम है आपके भैया को। बोला अब तो भैया ये भी देख लेता कौन सा कलर का शर्ट का मतलब पहना, कौन सा कलर, और छत पर भाग जाता है। तो ऐसा लगा कि मैंने नहीं किया, वो किया नंदी, नाम मेरा करवा रहे हैं, और करने वाले सब हुई। हाँ, मैं मुझे माध्यम बनाया गया, जो मुझे लग रहा मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई भी आयुर्वेद का कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है, सिर्फ वही करने वाली है। मुझे माध्यम बनाया जा रहा, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि गाय बचाओ। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथों का लोगों का ठीक होना,
सिर्फ एक निर्णय है कि वो चाहते हैं कि यही एक बचा है, बाकी सब नष्ट कर दिया गया। आयुर्वेद के नाम से दुकान चलती है, होम्योपैथ के नाम से चलती है, एलोपैथ के नाम से चलती है, और सबसे मूल है गौ माता जो सब कुछ कर सकती है। रिसर्च सबके पास पड़ा है, गौमूत्र का, गोबर का, लेकिन बता क्यों नहीं रहा कोई, प्रयास क्यों नहीं कर रहा सब? ठीक है, खेतों में जो हम जहर डाल रहे हैं जरूरी नहीं है। मैंने मेरा खेत लिया, उसमें गौशाला का गोबर डाला, मेरा खेत में अनाज बड़ा अच्छा बना। कोई कुछ कहते कि 3 साल चलाना पड़ेगा, 4 साल, पहले साल में अनाज अच्छा होगा। जहर खा रहे, जहर खिला रहे। मैं कहता हूँ जो लोगे वही लोग। आज से यही बताना, मैंने भवन बनाया चूने का, पूरा भवन चूने का बनाया। कहते चूना कहाँ से लाओगे, मिल गया। चूना लिया तो घट कहाँ से लाओगे, वो भी मिल गया। घट लिया तो मिस्त्री कहाँ से लाओगे, वो भी मिल गया। तो जब आदमी सोचता है ना कि करने का, सब व्यवस्था मिल जाती है। वो कहते हैं करने का खुद तो सोचो, अपने आप लोग मिल जाएंगे। आज मुझे चरणों का स्थान मिला, जो कि सोच भी नहीं सकते हम तो आज पूरे दिन। महाराज जी कैसे आ सकते हैं, तो मुझे नहीं पता जी, मैंने कभी महाराज जी से मिला नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, मुझे नहीं पता महाराज कि मैं मुझे कहाँ कैसे मेरा वीडियो कैसे जा, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु जी मेरे पास कुछ नहीं है, जो है वो सब गौ माता के पास है। वो मैं ठीक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा महाराज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर अरदास अपनी माँ से करता हूँ। मेरे पास नंदी जो है वो छोटा सा आया था, मेरी गाय में दूध निकालना नहीं आता, ना मेरे परिवार में किसी को, ना मेरे को। तो मैं सीधी सी लाया था कि मेरे को बोला गौमूत्र पीने से ठीक हो जाता, तो बासी लिया। घर में लड़ाई हुई, तो मरने को बोला है, एक को हो लिया है। अब कोई समझ नहीं रहा, बोले मैं मरूंगा तो दोनों को निकाल। मेरी माँ से मैंने बोला, उस दिन का दिन है, आज तक वो जितने भी बच्चे हुए, जो भी आज मैं बता रहा हूँ कि वो पूरी अपने दूध पिलाती, मुझे दूध नहीं, उसको दूध नहीं होता, उतने पिलाती बच्चों को। जब वो चरने के लिए जाती है, मैं खुला छोड़ता। एक दिन आए, सर्दी का समय था, उसके साथ छोटा बछड़ा है, वो गेट में घुस के रुक गई। मैं रुकी, मैंने अंदर आ जा, वो रुकी हुई है, तो मैं पीछे से जाकर उसको हाँकूंगा। मैं पीछे से जाके कहते बछड़ा खड़ा, तो मैं देखा बछड़ा, तो मैंने उसको अंदर किया, वो पीछे भागने लगा। मैंने नहीं क्यों भाग रहा है, इधर आजा। तो वो आगे चला, तो फिर वो भी आया। वो छोटा सा बछड़ा बड़ा सा लेता है, खुद ही अपना चल के आता और बैठ जाता। वो जो नंदी जब से आया, तब से ये जो आपके सामने हो, वो कुछ ना कुछ एक शक्ति है जो स्वयं भोलेनाथ, और जो भी भक्त आते हैं कहते हैं जी हम तो भोले के भक्त हैं। तो वो साक्षात कुछ ना कुछ एक ऐसी देवी शक्ति है जो कुछ दर्शाना चाहती है, दिखाना चाहती है, और वही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको भी बोला था मैंने कि गौमूत्र की व्यवस्था है तो मैं दवाई नहीं दूँगा, ये बात सीधी है। ठीक है, कैसे भी वो घर रख लिया, तो हो सकता है कि इसी बहाने घर घर तक गाय पहुँच जाए, तो कैंसर एक माध्यम ही से गौ बचाने की सिर्फ ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि भय भी प्रीत ना हो, यानी कि ना डर के कुछ भी नहीं। तो ये सही। तो मैं चाहता हूँ कि जब कैंसर ठीक हो सकता है वो माता के गौमूत्र की, बाकी कोई भी समस्या बड़ी, जब क्रोनिक डिजीज ठीक हो सकती है, ये एक बात लोगों तक पहुँचानी है। और जितने भी पेशेंट ठीक हुए सबको एक छत के नीचे ला के दिखा देंगे कि जवाब देना फिर से ये बताइए इनकी रिपोर्ट रही, ये पेशेंट है कल तक चल नहीं पाते थे, आज खेती कर रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, पहले दूसरे चौथे दिन ठीक हो रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया था आप काम वाला करिए, तो क्या कर दिया मैंने आपके साथ, मेरे पास कौन सा रिसर्च है? तो बड़े बड़े जिसके पास रिसर्च है वो सब क्यों कर रहे थे? सबने गौ को त्यागा, सबने गौ को बना दिया, सबने प्रोडक्ट बेचा। गौमूत्र के नाम से बोतल भर भर के जो दिया जा रहा है प्लास्टिक के बोतल में, कहीं न कहीं आयुर्वेद को बदनाम किया। कभी गौमूत्र नहीं, वो बहुत अर्क है। मैं कहता हूँ गौमूत्र ही पीना, अर्क नहीं पीना। ये गाय ही है, मूल है। गाय को खत्म कर दिया, सब विद्या खत्म। इस विद्या को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारा करना, हमारा काम करना। मेरे जीवन का जो हो सकता है प्रभु ने जो मेरे जीवन दिया उसी को किसने दिया कि क्रांति सभी आई, लेकिन इसी तरह बचेगी गाय। बाकी हम चाहे कितनी लड़ाई करें राजनीति को लेकर, आम आदमी हो सकता है कि प्रभु मुझे शक्ति दे और आपको भी मैं करता हूँ, तो शायद आशीर्वाद का क्षण मिलेगा, क्योंकि संत का गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिलना है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैंने इस जन्म में कोई अच्छा काम किया। इससे भी एक लोग में मैंने गाय को पाला था,
तो क्या मेरे को बीमारी थी, तो वो भी बोलो आपकी बीमारी बोले, ठीक है। हाँ, उसके बाद से मैंने गाय को दूध के लिए मतलब जो दे थी, एक बार मेरी माता जी से लड़ी हुई कि वो गाय सुबह तो दूध दे देती थी, मेरा भाई का न्याय लगा था, शाम को नहीं दी, तो उसको मान ली कि बोलो सुबह तेरे को दे देती है, तो मैंने जो मेरे को देती उसी में से दे दे, नहीं वो तो नहीं देंगे, तो मैंने ऐसे तो मेरे हाथ में लगाने दूंगा, मेरी माँ की लड़ाई भी नहीं, ठीक है। सुबह दे मैं बोला तुम्हें मैं निकालता हूँ, सुबह मैं चले जाता हूँ काम, ठीक, तो मैंने आज के बाद नहीं तुम्हें बाजार से लिया जो भी होता है, तो मुझे जैसे भी निकालना वो देती थी, मेरे को माँ समझ के देती, तो यही था। मैं तो कहता हूँ कि गाय वो मेरे को दे गई, लोग दूध के लिए बता मुझे तो उसने सब दे दिया, जीवन दे दिया, इतना लोगों को इतना बड़ा परिवार दे दिया, गुरुदेव के चरणों में स्थान दे दिया, तो सोच भी नहीं सकता कि गुरुदेव मैं कभी शायद गिर भी नहीं पाता आपसे। आज जब यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा परिवार इतना बड़ा परिवार दे दिया, पूरा कुटुंब की तरह भी से लगता है, भाई दे दिया, बड़ा भाई दे दिया, बहन दे दी, ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ कर्म किए अगले जन्म, इस जन्म में तो ठीक है, पिछले जन्म के पुण्य कर्म का इस बार फल मिल जाए। इस जन्म में ऐसे चाहता हूँ कि मैं गाय घर तक लगा के पहुँचा के औषधि के नाम से गुरु जी सिर्फ बहुमूत्र लिखा विज्ञान है, फिर भी मैं स्थान पर आकर आपको मैं मेरे औषधि दूँगा। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, मैं अपनी माँ से मिलकर अपनी मम्मी से मिलकर आग्रह करके ही मैं आपको मुझे को लगता है कुछ ना कुछ वही करते हैं। जब भी शाम को जाता मैं उनके चरण पकड़ के और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, सुबह में अपने काम पर निकलता है, यही रहा है, ये मेरा रहस्य है। जब लगता है कुछ नहीं होगा, अभी वो एक पेशेंट था उसका देखा ये पूरा आँख भी पूरा खत्म, कंकाल, बोले ये इसकी दवाई तो मैं तो नहीं दूंगा, वो उसको बोला मुझे पूरा कुछ है ही नहीं इसमें। आज वो भी करा कि मेरे को आराम मिलने लगा, मुझे ये क्या हो रहा मुझे नहीं पता। हाँ पूरा कंकाल हो गया, चेहरे पर मांस ही नहीं है, ये पूरा खट्टा अंदर का सब दिख रहा है, पेट में सब दिख है, कुछ ना कुछ नहीं है, ले भी सकती है। जानकारी नहीं, इसलिए कुछ नहीं, जानकारी होने में सब कुछ ज्ञान के नाम से बोलिए कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का क्या बताया उनको नहीं पता कुछ, पूछता हूँ तो जवाब नहीं देते, कुछ लग रहा है कि एक शक्ति है वही काम करती है, तो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं घूमती है। आप यहाँ तक आ गए तो कहीं ना कहीं कुछ है कि आप तक कोई मैसेज पहुँचा के मुझे, इंसान तो कुछ नहीं है। मैं कई बार आसमान घूमता हूँ, मेरे सुनने कुछ नहीं दिख रहा, तो सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ दिखाना चाहती है, मेरे हाथों से कुछ करना चाहती है, तो मैं तो जल्दी नहीं करूँगा। किसी की तो जरूरत है देश को, ये मिल नहीं रहा। मैं तो आपके स्थान पर आके दूंगा, एक बार मैं अपनी गुरुवार्ता से मिल के वार्ता करके नहीं जरूर कभी मैं औषधि लेके चलूँगा, जानकारी भी जरूरी है। ठीक है। और प्रभु मेरे को करिए जानकारी की विश्वास वही कुछ ना कुछ करने लगे और वही करेगी। लाभ ही तो विश्वास है, लाभ मिल जाने पैसे विश्वास नहीं करें। वो क्या करेगी कि मुझे नहीं पता, जब मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों का समाधान निकालती है, कल्याण करेगी। अब कुछ नहीं लेते मुझे लग रहा है कल्याण के लिए निकले आप कल्याण, वो तो उसका गुण है, तो बड़ा कम करेगा, जहर को चाहे प्रेम से खाओ, जवानी देगा वो बड़ा कौन से हटेगा। देव चाचा जी के कान बिल्कुल बंद हो गए थे, 2 बार सर्जरी करा ली थी, इसमें पानी ऐसा लगता था जैसे कुछ पानी चलता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम दवाई लेके आए तो हम डेली सुबह में से पूछा चाचा जी को हुआ, मतलब 2, 4, 5 दिन मैंने पूछा, 6, 7वें दिन कहने यार कुछ तो हुआ, वो आवाज़ बंद होगी, एक अजीब सी आवाज़ अंदर से आती थी वो बंद होगी, और 10वें दिन कहने मुझे सुनने लगा इस कान में, और 10वें कान भी खुल गई थी। एक बार यहाँ से जैन ही है खत्म। हाँ इतनी मोटी गांठ थी यहाँ पे, चाचा जी भी तो ये यहाँ से जाते हैं जैन कुछ बड़ोद से, उनसे बात हुई थी हमारी, उनका क्या बताया था कि पूरा
मैं डरता नहीं था कैंसर से, मेरे डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था। तो जब मैंने उसको जीत देखा तो मैंने मेरे को कैंसर नहीं है, बोले फोन तो बात हुई थी और बोला सिर्फ आपने बोला ना कैंसर नहीं है, मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ से कुछ निकला शरण से। तो क्या निकला वो बोला मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा है जो कि अंदर घर बना लेता है, जब ये बोल देते हैं तो ना चाहते हो फंस जाता है, वो निकला कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ। तो पता नहीं क्या है, वो ये भी बोला कि आपने जब बोला ना कैंसर नहीं है तो कुछ निकला था मेरे शरीर से, उसके बाद में ठीक। गुरुदेव मुझे तो आप ही बताना कि प्रश्नों का उत्तर क्या है, क्या निकला, क्या उड़ा, क्या था। और वो कहता मैं डर भी नहीं रहा था, तो फिर निकला क्या। कई प्रश्न ऐसे जो समझ में नहीं लग रहा कि कैसे। हाँ वो तो दवाई बंद हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक निकल गया, ब्रेन से निकल गया। हमारी बात एक जब मैं उठाया ना उसके बाद हमने बात की। हाँ मुझे नहीं पता वहाँ से तो आराम से उठा लिया जाता है तो घरों में आते हैं। संदेश हमारा भी शाकाहारी है, शाकाहार का ही कुछ है। जब तक आहार नहीं शुद्ध होगा, विचार नहीं शुद्ध होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा तो नहीं कर शुद्ध होगा, तन शुद्ध नहीं होगा। शाकाहार का ही खाना है, पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का ही होगा। शाकाहारी होने की प्रार्थना। अगर तुम बीमारी से उतर जाओ सीधा शाकाहारी हो जाओ, बीमारी हो जाओ। हमारे ही सिद्धांत पूरा 50 लोग खा लिया। अब तो प्रमाणित हो गया। मैं तो खुद देख रहा हूँ मन से घर बनाते लोग, रिपोर्ट बना के घर बनाते लोग। हम कहते ठीक है मोदी आएगी ना, कल आएगी ना, आज तो पानी नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी आ जाए। रोज मोदी के साइन में आज आएगी, डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को बोला 1.5 घंटे बाद मिल जाएगा। ये केस भी ठीक हुआ, ये केस भी ठीक हुआ। एक महिला बता रही थी बराबर आंसू आता था। हाँ इसके पहले नहीं। अच्छा ये चश्मा लगा तो इतना बहुत ज़्यादा कैंसर मिलता है, इसलिए आता है। नोट तैयार कर लेना, मुझे बता रहे थे पैड देना, पैड औषधि लेकर आश्रम की बहुत ही लोगों का खानेगा तो लोगों लोग तो खा लेंगे। हमारे पास जितना आदमी आता है सब इस प्रयास में किया ठीक है, सब जगह की जगह वही सुसुमन वही ले गए बना ले गए। बोलो है कि नहीं है, कैसे पहले कहीं तो पहले